हेलो कोडर आर्मी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं फॉर्म्स के बारे में और फॉर्म के हम डेप्थ में जाने वाले हैं, क्योंकि फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करोगे जब भी आप अपनी वेबसाइट को क्रिएट करोगे। तो आज की ही वीडियो में हम प्रोडक्शन रेडी फॉर्म को कैसे क्रिएट करते हैं उसको सीखने वाले हैं। नॉर्मल तरीके से नहीं सीखेंगे। शायद आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पहले भी फॉर्म को पढ़ा होगा, लेकिन जब वो एट्रीब्यूट को ऐड करते होंगे तो शायद उसमें कंफ्यूजन उनको हो जाता होगा। आज वो सारे कंफ्यूजन भी आपके दूर होने वाले हैं। और अगर आज तक आपने फॉर्म के बारे में नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो हमारे लिए और अच्छा हो जाएगा कि हम आपको बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ा रहे होंगे। तो तारीफ बहुत हो गई अपनी, अब करते हैं मौत के खेल को शुरू और जाते हैं इसके डेप्थ में। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर दो, बेस्ट वीडियो फॉर एचटीएमएल फॉर्म। चलिए आते हैं हम स्क्रीन की ओर। सबसे पहले आपका डाउट होगा कि भैया ये फॉर्म होता क्या है। हमें भी नहीं पता, भैया को भी नहीं पता, तो हम यहां पर सर्च कर लेते हैं फॉर्म इन एचटीएमएल। क्या होता है ये फॉर्म? फॉर्म तो आपने बहुत सारे भरे होंगे जिंदगी में। जैसे एक फॉर्म हमें यहाँ पे दिख रहा है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जहां पे उससे रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है कि भैया अपना रोल नंबर बताओ, अपना नाम बताओ, फादर नेम बताओ। इसी को दोस्त फॉर्म बोलते हैं और ये आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करोगे। पर भैया आजकल की वेबसाइट में थोड़ी ना, मैं सारी वेबसाइट में ये इस्तेमाल थोड़ी करता हूं। दोस्तों, जितनी भी वेबसाइट आप इस्तेमाल कर रहे हैं मैक्सिमम में फॉर्म का इस्तेमाल होता ही होता है? भैया मैंने तो नहीं देखा। अरे दोस्त, जब आप लॉगिन करते हैं, क्या करते हैं, लॉगिन किसी भी या फिर साइन अप किसी भी वेबसाइट पे, तो आपसे आपकी इंफॉर्मेशन मांगता है ना कि भैया अपना नाम बताओ, अपनी एज बताओ, ऐसे करके, हाँ, अपना ईमेल बताओ और अपना पासवर्ड बताओ ताकि मैं आपका अकाउंट खोल पाऊं। तो ये भी तो फॉर्म ही हो गया। ये कौन सा कोई और चीज है कि मैं यूजर से उसकी इंफॉर्मेशन मांग रहा हूं कि इसके अंदर भर और उसके बाद इसको सबमिट करके मैं इसको अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करा लूंगा। तो हमने देखा कि हर एक वेबसाइट में आपको लॉगिन तो दिखता ही दिखता है और ऐसे फॉर्म तो आपने बहुत ज्यादा देखे होंगे जहां पे ऐसी इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाती होगी कि जॉब एप्लीकेशन आपको भरनी है, वहां पे भी फॉर्म को भरना होता है। हर जगह वेब के अंदर फॉर्म प्रेजेंट है। तो आज हम फॉर्म को सीखने वाले हैं ताकि जब हम बैकएंड पढ़े तो भैया हमारे लिए आसानी हो, जावास्क्रिप्ट पढ़े आसानी हो। तो आज ही पूरी डेप्थ में घुस जाते हैं। अब भैया फॉर्म को क्रिएट कैसे करते हैं? तो कुछ नहीं करना यार, सीधा कोड से स्टार्ट करते हैं। आज हमारा डे 4 है। एक मैं खुद कराऊंगा तुम्हें और एक तुम्हारे लिए होमवर्क होगा। ओके, तो सबसे पहले अपना एचटीएमएल के बॉयलर प्लेट को प्रकट करते हैं। तो ये आ चुका है अपना। तो सबसे पहले जब भी हम फॉर्म को क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है फॉर्म, कि हम फॉर्म को बना रहे हैं। ये एक्शन क्या होता है इसको अभी रहने दो। ओके, और साइड में मैं आपके लिए प्रीव्यू खोल देता हूं ताकि हमें समझने में आसानी हो। अब सबसे पहले हम यूजर से कुछ इंफॉर्मेशन मांगना चाहते हैं। मान लो मैं यूजर से पूछना चाहता हूं उसका नाम, यूजर से कुछ इनपुट ले रहा हूं कि भैया अपना नाम बता दे। तो कैसे हम उसको लेते हैं? कुछ नहीं करना दोस्त, इनपुट लिखो। अब आपको दिखा यहां पे एक बॉक्स टाइप का आ गया, इसके अंदर तुम डेटा डाल सकते हो। इतना आसान है। हाँ अच्छा, इतना आसान है। हाँ, इसके अंदर बस तुम्हें टाइप को मेंशन करना होता है कि ये किस टाइप का फॉर्म है, कि किस टाइप का इनपुट है। सॉरी, ये इनपुट किस टाइप का है। तो हम यहाँ पे इसने ऑलरेडी ऑप्शन दे दिए हैं। तो हम बोलेंगे हमारा नाम किस टाइप का होता है, टेक्स्ट टाइप का। तो हम बोलेंगे कि भैया टेक्स्ट टाइप का ये इनपुट लेगा। मान लो मुझे यूजर की एज को जानना है तो एक और बॉक्स बनाना पड़ेगा इनपुट लेने के लिए। जैसे मैंने ये बनाया तो अब इसके अंदर मैं एज को भर सकता हूं ऐसे करके। हाँ, पर इसके अंदर तो ये भी चला जा रहा है। नहीं, मैं यहां पे लिख सकता हूं इसका टाइप कि भैया ये होने वाला मेरे किस टाइप का, नंबर टाइप का। अब इसके अंदर सिर्फ नंबर ही जाएंगे। देखो मैं इसके अंदर टेक्स्ट डालने की कोशिश कर रहा हूं, एबीसीडी कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसके अंदर नंबर डालूंगा इसके अंदर नंबर प्रकट हो जाएगा। ये देखो यहां से इंक्रीज डिक्रीज हो जा रहा है और यहां पे क्या, ऐसे करके मैंने लिख दिया। इतना ही आसान है। ये देखो, और ये आपको सिंगल लाइन में ही नजर आते हुए दिख रहे होंगे। तो यहां पे मैं ब्रेक टैग का इस्तेमाल कर सकता हूं ताकि अलग अलग लाइन में मुझे दिखें। चलो, अब
अगर मैं किसी यूजर को ऐसा फॉर्म देता हूं, क्या वो समझ पाएगा उसको भरना क्या है, यहां पे क्या भरेगा वो? मैंने तो कुछ हिंट ही नहीं दी ना उसे। मुझे तो बताना पड़ेगा कि भैया यहाँ पे तुझे अपना नाम बनना है, यहाँ पे एज बनना है, तो उसको मैं कैसे बता सकता हूं? तो भैया ये जो इनपुट है उसके ऊपर मैं लिख सकता हूं लेबल। लेबल से मैं बोलूंगा कि भैया आपको आपका यहाँ पे नाम भरना है, जैसे मैंने यहाँ पे नेम लिखा तो नेम यहाँ पे आ गया। सेम इसके ऊपर भी मैं लिख सकता हूं कि लेबल, कि आप अपनी एज बता दीजिए, मुझे उम्र बता दीजिए। अब यूजर अगर इस फॉर्म को देखा उसे पता चल जाएगा कि अच्छा मुझे यहाँ पे नाम भरना है, तो अपना नाम भर दूंगा मैं रोहित नेगी। उम्र कितनी है? यार उम्र बताने में बहुत शर्म आ रही है भाई, मुझे इतना आजकल डर लगता है, मैं बहुत बड़ा हो चुका हूं, 28 साल। फिर मुझे वो वाले डायलॉग मारने पड़ेंगे कि 30 इज अ न्यू 20। 2 साल बाद। ओके चलो फिर, ये तो हंसी मजाक की बात हो गई। तो इस तरीके से हमने नेम और एज का इनपुट ले लिया है बड़ी आसान तरीके से। और हम क्या क्या इनपुट ले सकते हैं यहाँ पे? हम, अगर मैं यूजर से चाहता हूं कि भैया अपना पासवर्ड भी डाल दे, पासवर्ड, तो पहले हम यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। 2 बार लिख देते हैं ब्रेक कीवर्ड को। और यहाँ पे सबसे पहले मैं लेबल को लिख देता हूं। लेबल से क्या हो रहा है? सिंपल, आपका इनपुट आ रहा है वहां पे लिखा हुआ। ये फॉर क्या होता है भैया? ये बार बार फॉर क्यों दे रहा है मुझे? इसको हटा दो, कोई जानने की जरूरत नहीं, अभी कुछ देर में डिस्कस करेंगे सब कुछ। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि भैया अपना पासवर्ड बता दे, तो इनपुट पे लेना पड़ेगा। हाँ भैया इनपुट पे तो लेना पड़ेगा यूजर से, वरना तो गड़बड़ हो जाएगी। अब इनपुट में कैसे लूंगा उससे? टाइप, किस टाइप का हो गए? क्या टेक्स्ट लिख दूं? क्या टेक्स्ट लिख दूं? ये तो विजिबल है। क्या पासवर्ड आपको इस तरीके से दिखते हैं? नहीं भैया, वो डॉट डॉट करके दिखता है या स्टार स्टार करके दिखता है। तो यहां पे मैं उसका टाइप मेंशन कर सकता हूं पासवर्ड। तो अब अगर मैं इसके ऊपर टाइप करता हूं तो कोई भी अगर मेरी स्क्रीन पे उसको दिखेगा नहीं। ओके, हाँ, तो इस तरीके से मैंने इसको भी कर दिया। अब भैया फॉर्म को सबमिट कैसे करना है वो भी सीख लेते हैं दोस्त। कि मैं एक इनपुट लिख दूंगा यहां पे, जिसका टाइप लिख दूंगा सबमिट। अब आपका सबमिट वाला बटन भी आ चुका है। यहां पे बी आर 2 बार लिख देता हूं ताकि ये नीचे आ जाए। तो अब अगर मैं यहां पे नेम रोहित लिखता हूं, एज अपनी 28 और पासवर्ड अपना डाल दिया और सबमिट करा, तो मेरा फॉर्म सबमिट हो चुका है। ओके, यहां से वैल्यू हट चुकी है और ये वैल्यू जा चुकी है डेटाबेस के अंदर जहां भी मुझे इनको भेजना है। तो ये फॉर्म सबमिट हो गया। इतना आसान था दोस्तों इसको सीखना, कुछ था ही नहीं इसके अंदर। आसान है ना? हाँ। अब थोड़ा लेवल अप करें, अभी करा देता हूं लेवल अप, ताकि आगे की जो भी वीडियो चलेगी उसमें तुम्हारे लिए आसानी होगी। इसका बिहाइंड द सीन देखो, इतना तो हर कोई कराता है। अच्छा, अब चलते हैं थोड़ा सा एडवांस लेवल पे। मान लो मैं यहां पे यूजर को पूछ रहा हूं कि अपने फादर का नेम भी मुझे बता दीजिए। किसका? फादर का नेम भी आप मुझे बता दीजिए। मैंने वैल्यू को कॉपी पेस्ट किया, यहां पे मैंने लिख दिया फादर नेम। फादर नेम भी टेक्स्ट टाइप का ही होगा। इस तरीके से यहां पे वो फादर का नेम वगैरह डाल देगा। ओके, अब इसको करता हूं मैं ओपन विथ लाइव सर्वर, ताकि हम लाइव इसको देख पाए। तो हमारा इंफॉर्मेशन कुछ ऐसे दिख रही है कि रोहित, फादर नेम ऐसे, एज 28, पासवर्ड और सबमिट। तुम देख रहे हो मैं अपने फादर का असली नेम यहाँ पे नहीं डाल रहा हूँ। तुम्हारे दोस्त भी चिढ़ाते होंगे तुम्हें अपने फादर के नेम से, मुझे तो बहुत चिढ़ाते थे भाई कॉलेज में। ओके, चलो फिर इसमें आते हैं। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, पहले उसको जानते हैं बिहाइंड द सीन क्या क्या चीजें चल रही हैं। ये मेरा कंप्यूटर था। ओके, हाँ, यहां पे ये पेज खुल रखा था, ये पेज यहां पे खुल रखा था, जहां पे मुझसे कुछ इंफॉर्मेशन को मांगा जा रहा था। जैसे नेम, या अपना नेम बताइए, फादर नेम बताइए, मैंने सॉफ्टवेयर में लिख दिया है। एज बताइए, अपना पासवर्ड बताइए, और एक सबमिट बटन मैंने यहां पे लिख दिया, जिससे मेरा फॉर्म सबमिट हो जा रहा है। ओके, ये हमने देखा। हाँ दोस्तों, एक चीज मैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बोलना आपसे चाहूंगा, प्लीज ये exceldraw.com है ना, इसको यूज करना स्टार्ट कर दो। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। अब आप देखोगे जब भी आप वेब डेव के इंटरव्यू दोगे, डेवलपमेंट के इंटरव्यू दोगे, तो जो भी आपका इंटरव्यू होगा आपसे एक्सेलड्रॉ खुलवा देगा और यहां पे आपसे डायग्राम वगैरह बनवाएगा। तो आप पहले से अपने हाथ को इसके साथ सेट कर दो। प्लीज प्लीज एक्सेलड्रॉ को यूज करना स्टार्ट कर दो। जब भी आप करो, जैसे मैं यहाँ पे डायग्राम वगैरह बना रहा हूँ, इसको आप भी बनाओ। 2-3 दिन में आप बिल्कुल परफेक्ट बन जाओगे। चलो, अब हम ये तो सीख गए कि एक कंप्यूटर है। अब मान लो मैंने यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन डाली, कि मान लो मैंने अपना नाम डाला, कि मैंने नाम डाल दिया अपना रोहित, फादर नेम ऐसा करके डाल दिया, एज मैंने 20 डाल दी,
पासवर्ड मैंने कुछ ऐसा डाल दिया और सबमिट पे क्लिक कर दिया। अब ये फॉर्म जाएगा कहां? जो भी यूजर की इंफॉर्मेशन है उसको हम कहीं ना कहीं तो स्टोर कराते हैं। जब भी अब अपनी वेबसाइट बनाऊंगा और मैं यूजर की कोई भी इंफॉर्मेशन ले रहा हूं तो उसको मुझे कहीं तो स्टोर कराना पड़ेगा। हाँ, कहां स्टोर करा सकता हूं? डेटाबेस के अंदर। हाँ जी, तो भैया ये जो जब भी वो सबमिट दबाएगा तो उसको मैं बैकएंड को भेज दूंगा। किसको भेज दूंगा? बैकएंड को भेज दूंगा। अब बैकएंड में मेरे पास डेटाबेस होगा और ये पूरी इंफॉर्मेशन जाके मेरे डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी, क्योंकि स्टोर तो करानी पड़ेगी। हाँ, अब बैकएंड के अंदर मैं इस इंफॉर्मेशन को कैसे स्टोर करा सकता हूं? मान लो बैकएंड के अंदर मेरे पास कोई टेबल बनी हुई है पहले से। अज्यूम करो कि मैंने एक टेबल बना रखी है, उस टेबल के अंदर टेबल क्या होती है? एक्सेल सीट। कुछ नहीं है, एक्सेल सीट। एक्सेल सीट देखी ना तुमने? हाँ, कि जब भी हमारे पास कोई एक्सेल सीट होती है उसके अंदर हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, तो इसको तुम यही समझो कि वहां पे एक एक्सेल सीट रखी गई है जिसके अंदर मैं सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करूंगा जो भी यूजर भेज रहा है। तो एक्सेल सीट में जब भी हम चीजों को देखते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। मान लो मैं यूजर से ये 4 इंफॉर्मेशन मांग रहा हूं, तो 2 ऐसे करके, ये ऐसे। अब हमारा जो डेटाबेस है उसके अंदर एक टेबल मेंटेन हो रही है, जो टेबल अभी आपको यहां पे नजर आ रही होगी। टेबल कुछ नहीं है, ये एक्सेल सीट है कि ये जो भी डेटा भेजेगा उसको मुझे कहीं तो स्टोर कराना पड़ेगा डेटाबेस के अंदर। तो डेटाबेस के अंदर एक एक्सेल सीट रखी हुई है, ऐसा समझ लो, जो कि टेबल के फॉर्म में, जिसमें रोज एंड कॉलम प्रेजेंट होते हैं। अब इस टेबल में कैसे इंफॉर्मेशन करूंगा कि भैया यूजर का नेम मैं यहां पे स्टोर करूंगा। ओके, उसके बाद मैं यूजर का जो भी फादर का नेम होगा वो मैं इधर स्टोर करूंगा। ओके, जो यूजर की एज होगी उसको मैं यहां पे स्टोर कर दूंगा, यूजर एज। और जो भी यूजर का पासवर्ड होगा उसको मैं यहां स्टोर कर दूंगा, ऐसे करके। अब जैसे ही ये इंफॉर्मेशन मैंने जैसे सबमिट करा, ये मेरे डेटाबेस के पास आई। अब इसको क्या करना है? सिंपल इस इंफॉर्मेशन को यहां फिलअप कर देना है कि रोहित को भर दूंगा मैं यूजर नेम का नीचे, इसको भर दूंगा मैं उसके यूजर नेम के फादर के नेम के नीचे, 20 को कर दूंगा मैं यहां पे स्टोर, और पासवर्ड को कर दूंगा लास्ट वाले के अंदर स्टोर। मान लो ये इंफॉर्मेशन जैसे मेरे पास कहां से आई? फ्रंट एंड से मैंने सबमिट करा, ये मेरे डेटाबेस में स्टोर होगी। कैसे होगी? कि पहली वैल्यू को देखेगा उसको यूजर नेम पे भर देगा, अगली वैल्यू को देखेगा फादर नेम पे भर देगा, अगली को देखेगा यहां पे भर देगा, अगली को देखेगा लास्ट में भर देगा। अब मान लो मेरी वेबसाइट को तो मल्टीपल यूजर यूज करते हैं, मल्टीपल, बहुत सारी। अब मान लो कोई एक नया यूजर आया, उस नए यूजर ने क्या किया? उसने अपना नाम ना भरा और उसने सिर्फ फादर का नेम, एज और पासवर्ड डाल के सबमिट कर दिया। फॉर्म सबमिट हो चुका है। उसने सिर्फ 3 ही वैल्यू डाली हैं। एक नया यूजर था, उसने सिर्फ 3 ही वैल्यू का इस्तेमाल किया। यहां पे कितनी? 3 वैल्यू का उसने इस्तेमाल किया है। टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा कर देते हैं हम। तो उसने सिर्फ 3 वैल्यू का इस्तेमाल किया है कि मान लो उसने करा था सिर्फ फादर का नेम और उसके बाद उसने एज डाल दी अपनी, और उसने अपना पासवर्ड जो भी था उसका इस तरीके से उसने ये करा है। अब ये गया मेरे बैकएंड के पास, डेटाबेस के पास। अब डेटाबेस इसको देख के उसने सिर्फ 3 ही वैल्यू फिलअप करी, उसने सब नहीं करा है। डेटाबेस कैसे समझ पाएगा कि ये जो पहला वाला है ये यूजर का नेम है और क्या उसके फादर का नेम है? कैसे पता चलेगा? यहां पे तो सिंपल था ना, 4 वैल्यू थी तो उसको पता 4 ही जगह बननी है, पर यहां पे तो 3 ही वैल्यू आई है, कैसे पता चलेगा? कुछ हिंट ही नहीं है, क्योंकि इसको देख के तो उसे लगेगा क्या पता यूजर का नेम भी हो सकता है पहला वाला, फादर का नेम भी हो सकता है। चलो इसको देख के फिर भी गेस कर लेगा ये नंबर है। इसको देख के कैसे गेस करेगा? क्या वो गेस करेगा क्या? क्योंकि देखो जब भी हम फॉर्म भरते तो उसमें सारे जितने भी ऑप्शन होते हैं सबको जरूरी नहीं हमें भरना ही भरना है। जरूरी तो होता है जब भी हमारे पास कोई फॉर्म आता है तो सारी इंफॉर्मेशन हम नहीं भरते हैं, जो रिक्वायर्ड होती है उन्हीं को भरते हैं। कई इंफॉर्मेशन हम देना भी नहीं चाहते एज ए यूजर। तो इसे बैकएंड को कैसे पता चलेगा? वो तो इस फाइल को मेंटेन कर रहा है। चलो इसमें तो सिंपल था, रोहित ऐसे ऐसे करके भर देता। तो भैया हमें सिंपल इस तरीके से फॉर्म को नहीं करना क्रिएट। हम सिंपल ये इंफॉर्मेशन नहीं भेज सकते कि मैंने ये पकड़ा ये यहां भेज दिया। मुझे यहां से भी भेजना पड़ेगा कि भैया ये जो ये था ये वाला, ये यूजर के फादर का नेम है, यूजर के फादर का नेम है, ऐसे करके। चलो मैं इसको दोबारा कर देता हूं। यहां पे हम आते हैं, तो जब भी मैं इंफॉर्मेशन भेजूंगा तो ऐसे भेजूंगा, तो यूजर के फादर का नेम जो भी उसने डाला है, उसके बाद यूजर की एज, अगर उसने 3 ही वैल्यू डाली है तो मान लो 28, और यूजर का पासवर्ड जो कि उसने ऐसे करके कुछ भी वैल्यू भर दी। अब अगर इसने ये फॉर्म भरा है और मैंने इसको सबमिट करके यहां कर दिया, अब मेरा डेटाबेस समझ जाएगा कि अच्छा मुझे इसको देखना, ये यूजर का नेम है, अच्छा ये सॉरी यूजर के फादर का नेम है तो इसको मुझे इस वाले इस पे बनना है। ये यूजर के एज इक्वल टू 28, तो 28 को मुझे यहां पे बनना है। यूजर का पासवर्ड यहां पे लिखा है तो इसको यूजर पासवर्ड के
इस वाले कॉलम पे बनना है। अब उसे क्लियरिटी है, तो सेम मुझे यहां पे भी करना पड़ेगा। जब मैं कुछ कभी भी फॉर्म को सबमिट करूंगा तो मुझे भेजना पड़ेगा, उसे प्रॉपर तरीके से बताना पड़ेगा कि ये वैल्यू क्या है। सिंपल वैल्यू को नहीं भेज सकता कि भैया वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है क्या वो यूजर का फादर नेम है, उसका खुद का नेम है, उसकी एज है, उन सबको मुझे डिफाइन करके भेजना पड़ेगा। तो इसी को हम कहते हैं, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा हूं दोस्त, इसको कहते हैं हम नेम। ये जो होते हैं नेम एट्रीब्यूट, ओके। और जो ये वैल्यू आती हैं इनको कहते हैं हम वैल्यू। तो नेम वैल्यू को पेयर में हम इसको भेजते हैं। वैल्यू तो हम पहले भी भेज रहे थे, लेकिन अब उस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग क्या नेम है उसका, उसको भी मुझे भेजना पड़ेगा। और कौन सा नेम, जो आपने यहाँ पे डेटाबेस के अंदर रखा हुआ है। ओके, ये पॉइंट क्लियर है कि जब भी मैं फॉर्म को सबमिट करूंगा तो मुझे ये नेम भी भेजना पड़ेगा। ये नेम, ये जो नेम है, यूजर फादर नेम, यूजर एज, यूजर पासवर्ड, ताकि मुझे जब मैं उसको स्टोर कराऊं तो मुझे पता रहे कि उसने क्या क्या इंफॉर्मेशन भेजी है। ओके, हाँ। अब तुम बोलोगे भैया यार ये बैकएंड वाला सिंपल ये भी तो स्टोर कर सकता है कि नेम एफ नेम, उसने ये अलग नेम क्यों चूज करे। अरे आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अब तुम बैंक का एग्जांपल लो। बैंक, जब मान लो तुम बैंक पे कभी भी अपनी इंफॉर्मेशन को भेज डालते हो तो वो वहां पे लिखता है नेम, तुम्हें यही तो दिखाता है स्क्रीन पे, तुम्हें ये दिखाता है ना नेम, कि अपना नेम बताओ, हाँ अपना अकाउंट नंबर बताओ, ऐसे करके। लेकिन जो उसका डेटाबेस होगा तो शायद उसमें तुम्हारे नेम की जगह में उसने कस्टमर लिखा हुआ होगा, ये कस्टमर है, ये उसका अकाउंट नंबर है। नेम की जगह में उसने कस्टमर लिखा हो, तो बैकएंड में तो कुछ भी लिख सकता है, यहां पे उसकी चिंता नहीं करनी, वो कुछ भी लिख सकता है। हाँ शायद यही लिख दे, शायद ये भी लिख सकता है सेम, कि यहां भी नेम है तो यहां भी नेम है, ये भी हो सकता है। लेकिन वो डिफरेंट भी हो सकता है, इसलिए मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट करके दिखाया। ओके, हाँ। अब यहां पे अभी जब मैं फॉर्म को सबमिट कर रहा हूं तो देखो मेरी इंफॉर्मेशन जब भी जा रही है, ये देखो सबमिट करा, ठीक। अब मैं इसके सामने कुछ एक नेम कीवर्ड भी ऐड करूंगा। क्या करूंगा, नेम कीवर्ड भी इसके साथ मैं अटैच करने वाला हूं, जिसमें मैं बताऊंगा कि भैया जब ये वैल्यू सबमिट आप कर रहे हो ना, तो सिर्फ वैल्यू ना जाए, उसके साथ नेम वाला एट्रीब्यूट भी जाए। अभी तक सिर्फ वैल्यू वैल्यू जा रही थी बैकएंड के पास, मैं बोल रहा हूं नेम वाला एट्रीब्यूट भी जाए। ये नेम वाले, ये भी नेम एट्रीब्यूट है, ये भी, जो कि की वैल्यू पेयर में होते हैं। की है यहाँ पे नेम, ओके। तो मैं इसको बता सकता हूं कि भैया आपका नेम क्या है, इसलिए आप देखोगे यहां पे लोग ऐसे करके लिखते हैं कि नेम है यूजर नेम। जब भी आप इस इनपुट फॉर्म में कुछ भी वैल्यू सबमिट करोगे तो भैया यूजर नेम को उठाएगा, और जो भी वैल्यू आपने यहाँ पे डाली है उसको वो पिक कर लेगा। तो यूजर नेम, यहाँ पे अगर आपने रोहित डाला है तो यूजर नेम इक्वल टू रोहित हो जाएगा। ओके, सेम यहाँ पे फादर का नेम में आप यहाँ पे नेम को पहले फिल आउट करो कि यूजर फादर नेम, ऐसे करके नेम, क्योंकि की वैल्यू पेयर में, नेम वैल्यू पेयर में मुझे वैल्यूज को भेजना है। यूजर एज सेम, नेम यूजर पासवर्ड, ताकि मेरे बैकएंड को समझ आए कि इन वैल्यू को कैसे स्टोर करना है। ये चीजें समझ आ गई, नेम का क्या कमाल है। हाँ, अब देखो तुम मौत का खेल। जैसे अब मैं इसके सामने बढ़ता हूं रोहित, यहां ऊपर कमाल देखना तुम, फादर का नेम मान लो राम भर दिया, एज 28, पासवर्ड मान लो मैंने ऐसे ऐसे करके कुछ वैल्यू भर दी। अब तुम यहां ऊपर कमाल देखना, इसके ऊपर कमाल देखना। एक जैसे मैं सबमिट दबाऊंगा ना, व्हाट, ये क्या हुआ, इसको देखो एक बार, ये क्या है, ये लिंक बना क्या, ये लिंक बना क्या। और तुमने वैल्यू भी देखी तो मैंने क्या क्या डाला था कि नेम में मैंने रोहित डाला था, यहाँ पे राम डाला 28, यहाँ पे कुछ पासवर्ड डाला था। तुम यहाँ पे देखो इस वैल्यू को एक बार देखना, यहाँ पे क्या क्या इस लिंक पे दिख रहा है, बाकी चीजें भूल जाओ। यहाँ पे आपको दिख रहा है यूजर नेम, मैंने वहां पे रोहित भरा था, एंड यूजर नेम, यूजर फादर नेम राम, यूजर एज 28, यूजर पासवर्ड जो भी मैंने पासवर्ड डाला था। तो आप देख सकते हैं ये वाली इंफॉर्मेशन मेरे बैकएंड के पास चली जाएगी। ये देख रहे हो आप, बिल्कुल की वैल्यू पेयर में, क्योंकि मैंने क्या करा था यहां पे की वैल्यू पेयर में। अब मेरे बैकएंड के पास जब ये इंफॉर्मेशन आएगी, ये वाली, उसने सिर्फ इसको कट डाउन करके लिख दिया कि यूजर का नेम रोहित है, तो वो यूजर नेम रोहित वाले के अंदर वो चीजें प्रिंट कर देगा। मैं यहां पे लिख देता हूं इसे, ये इंफॉर्मेशन इसके पास आई। अब इसको देख के वो समझ सकता है कि भैया यहां पे लिखा है यूजर नेम रोहित, तो रोहित को यहां पे डाल दो। फिर उसने देखा यूजर फादर नेम क्या है राम, तो राम को यहां पे डाल दो। फिर उसने एंड को देखा, उसने देखा यूजर एज में क्या है वैल्यू इक्वल टू 28 है, तो 28 को यहां पे डाल दो। एंड यूजर पासवर्ड क्या है, ये है, तो इसको यहां पे डाल दो। कितना आसान हो गया। तो मैंने जो बैकएंड में मैंने ये लिखे ना, उसी को मैंने फ्रंट एंड वाला नाम रख दिया, जो भी मैंने नेम एट्रीब्यूट लिखा। आप नेम एट्रीब्यूट कुछ भी लिख सकते हैं, बस आपको ये मेंटेन रखना कि इसी से मैच हो।
ताकि मेरा बैकएंड वगैरह उसे आसानी से समझ पाए। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या ये चीजें क्लियर है जो अभी मैंने डिस्कस करी? हाँ भैया, ये चीज अब क्लियर हो चुकी है कि नेम एट्रीब्यूट का यूज क्या होता है, सिर्फ लिखने के लिए नहीं करना है। हाँ, तो और ये वैल्यू कहां से आया? ये वैल्यू कहां से आया? ये रोहित कहां से आया? वैल्यू कीवर्ड उसने ऑटोमेटिकली यहां से उठा दिया। जो भी आप यहां पे इंसर्ट करते हो ना, यहां पे वो वैल्यू में चला जाता है। तो यूजर नेम, तो यहां से इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हो जाएगी। यूजर फादर नेम, जैसे आप ये यूजर का फादर नेम हो जाएगा। यूजर एज, जो भी आपने यहां पे एज डाली है, तो वैल्यू वो ऑटोमेटिकली इन बॉक्स से पिकअप कर लेगा। क्लियर होगा अब, आई होप आपको अब ये। तो इसको हटा देता हूं। तो हमने अब लिंक से भी देखना शुरू कर दिया कि लिंक कैसा दिख रहा है, ये कि भैया यहां पे इस फॉर्म को सबमिट कर देना। अब देखो, ये लिंक अभी आपको समझ नहीं आएगा कि यहां पे क्या हो रहा है, ये ऐसे ही इसका फॉर्मेट क्यों है, इसको हम बैकएंड में सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर हमने देखा यार कि जो भी इंफॉर्मेशन मैंने सबमिट करी है, फिल करी है, वो मुझे एटलीस्ट यहां पे नजर तो आई, इस तरीके से मेरी इंफॉर्मेशन ट्रैवल कर रही है। हाँ, तुम में से कुछ बच्चे बोलेंगे भैया पासवर्ड मेरा खुले तरीके से दिख रहा है, कोई भी देख सकता है। इसको भी हैंडल करने के तरीके होते हैं, ये हम बैकएंड में सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हाँ, पर हमें मजा तो आया, मजा तो आया। और इसका भी कॉन्सेप्ट हमें समझ आ चुका है कि हम नेम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल क्यों करते हैं। क्योंकि भैया जब भी मैं इंफॉर्मेशन को बैकएंड को भेज रहा हूं, अपने डेटाबेस को भेज रहा हूं, तो मुझे बताना पड़ता है कि जो वैल्यू मैंने पिक करी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग नेम क्या है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग की क्या है, ताकि मेरे बैकएंड को समझ आ पाए कि इस वैल्यू को मुझे कहां पे स्टोर करना है अपने डेटाबेस के अंदर। क्लियर है ये चीज? यहां पे फॉर्म के अंदर मुझे उस वैल्यू को कहां पे स्टोर करना है। तुम इसे नेम भी लिख सकते थे, तुम इसे एज भी लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। बट वही तुम यहां पे भी मेंटेन करना। ओके, ये पॉइंट अब मुझे क्लियर है। अब यहां तक तो हमने ये चीजें समझ ली है। अब हम अगला देखते हैं। तो सो प्रीव्यू में साइड बाय साइड कराता रहता हूं तुम्हें। अब और क्या क्या होता है यहां पे, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां पे तुमने एक चीज देखा होगा, एक होता हमारे पास यहां पे रेडियो, रेडियो बटन। मान लो मैं यूजर का जेंडर पूछना चाहता हूं कि भैया तुम मेल हो, फीमेल हो, या फिर अदर जेंडर को, उसको मैं कैसे पूछ सकता हूं? आता ना टिक करने का, टक टक टक, हाँ, उसको कैसे बनाता हूं? उसको कहते हैं हम रेडियो। अब यहां पे भी रेडियो को बनाने के लिए इनपुट टाइप हम यहां पे मेंशन करेंगे रेडियो। इस तरीके से रेडियो दिख रहा है। ओके, अब ये मैंने लिख दिया, पर ये रेडियो है क्या? पहले यहां पे ब्रेक टैग का मैं इस्तेमाल कर लेता हूं ताकि बार बार मुझे डिस्टर्ब ना करें। ओके, ये मैंने लिख दिया, और इसके आगे हम कुछ लिख भी देते हैं जेंडर के बारे में कि भैया इसका जो लेबल है, इसके आगे हम लिख देते हैं क्या वो मेल है। अगला फीमेल, इसी को कॉपी पेस्ट करके हम 3 बार लिख देते हैं, फीमेल है या फिर अदर है। ठीक है, ये 3 इंफॉर्मेशन मैं यहां पे डाल दी है। ओके, हाँ, तो आपने देखा होगा कि ये ऐसे करके आता ऑप्शन। अभी तो अरे भैया ये तो तीनों को क्लिक कर दे रहा है जेंडर में, ऐसा क्यों हो रहा है कि तीनों को क्लिक कर दे रहा है एक साथ? एक ही को क्लिक करना चाहिए ना। हाँ, तो अभी पहले हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम को अगर मुझे सॉल्व करना है, तो मान लो यहां पे मैं एक और इंफॉर्मेशन यूजर की ले रहा हूं, जिसको मैं बोल रहा हूं जेंडर, कि यूजर का जेंडर क्या है। ठीक है, वो भी मुझे बैकएंड को भेजनी पड़ेगी। तो उसको मुझे यहां पे नेम टैग से मेंशन करना पड़ेगा कि भैया जो नेम है यूजर का, ठीक है, जेंडर, मैं जेंडर के बारे में पूछ रहा हूं, मैं यूजर के जेंडर के बारे में पूछ रहा हूं, मैं यूजर के जेंडर के बारे में पूछ रहा हूं। अब जैसे ही मैंने ये मेंशन कर दिया, अब इन तीनों में से सिर्फ एक ही सिलेक्ट हो पाएगा, क्योंकि जो मेरा रेडियो होता है वो जितने भी आपको ऑप्शन देगा उनमें से एक ही क्लिकेबल होगा। अगर आपने ये क्लिक किया तो बाकी से क्लिक हट जाएगा, आपने ये किया तो इनसे हट जाएगा। तो ये रेडियो का कमाल होता है। तो भाई यहां पे मैंने क्या करा कि भैया मैंने नेम डाल दिया जेंडर जेंडर जेंडर, क्योंकि इनमें से एक ही इंफॉर्मेशन बैकएंड के पास जानी चाहिए कि वो मेल है, फीमेल है या अदर है। तो जेंडर के क्रॉसपॉन्डिंग जो भी वैल्यू जाएगी, क्या जाएगी, या तो मेल जाएगी या फीमेल जाएगी या फिर अदर जाएगी। इन तीनों में से तो जाएगी। हाँ, जब भी मैं फॉर्म को सबमिट करूंगा तो यहां पे कुछ ऐसा आना चाहिए ना कि भैया जेंडर या तो मेल हो, फीमेल हो या अदर हो। तो मान लो उसने अगर मेल सेलेक्ट किया तो ये इंफॉर्मेशन मेरे बैकएंड के पास जाए, ताकि मैं उसको स्टोर करके रख पाऊं। इसके यहां पे मान लो टेबल यहां तक है, ये पॉइंट भी क्लियर है। हाँ, तो इसको हम तीनों को हमने सेम नेम पे रखा, क्योंकि इनमें से एक ही वैल्यू बैकएंड के पास जाएगी, या तो ये जाएगी, ये जाएगी या फिर ये जाएगी। तो नेम कीवर्ड ने हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी, क्योंकि जब बैकएंड में एक ही चीज जाएगी। अब देखो दोस्तों, तुमने एक चीज और नोटिस करी होगी, मुझे ना अभी इन गोलों पे क्लिक करना पड़ रहा है कि अगर मैं इस मेल पे क्लिक करता हूं, तुमने कई बार देखा होगा ना, मान लो मैं कई बार गोले बहुत छोटे होते हैं, तो अगर मैं मेल पे भी क्लिक करता हूं या फिर अदर पे क्लिक करता हूं, तो इस गोले में ऑटोमेटिकली वो आ जाता है गोला।
तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? तो इसीलिए दोस्त यहां पे आपका इस्तेमाल होता है फॉर कीवर्ड का। ठीक है, इसको आप लिख दो कुछ भी। ठीक है, मान लो आपने फॉर मेल लिखा है, तो यहां पे आपको आईडी को भी मेल लिखना पड़ेगा। इससे मैं ये बता रहा हूं कि मेरा लेबल और ये इनपुट आपस में लिंक्ड हैं, ये एक साथ हैं। तो आपको जो फॉर होगा और जो आईडी होगी, आईडी हमेशा क्या होती है? यूनिक होती है। आईडी क्या होती है? क्लास आईडी। कॉन्सेप्ट पढ़े ना? हाँ। तो इस फॉर और इस आईडी से ये दोनों लिंक हो जा रहे हैं। तो अब अगर मैं मेल पे क्लिक करता हूं सिर्फ इस पे, तो यहां पे एक क्लिकेबल हो जा रहा है। तो इससे मैं क्या कर रहा हूं कि लेबल को इसके साथ लिंक कराना, कि अगर मैं मेल पे भी क्लिक करता हूं तो ऑटोमेटिकली इस गोले पे क्लिकेबल वो बन जाए। तो इसलिए फॉर का इस्तेमाल होता है दोस्त। हाँ, तो फॉर फीमेल, तो यहां पे भी लिख देता हूं फॉर, सॉरी यहां पे आईडी आएगा, और यहां पे फॉर पे अदर लिख देते हैं। जो फॉर होगा वो आईडी के बराबर होना चाहिए, और आईडी हमारी क्या होती है? यूनिक होती है। अब आप देखोगे मैं अदर पे क्लिक करूं, फीमेल पे क्लिक करूं या इस पे करूं, वो चला जा रहा है। इवन आप फॉर को यहां पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इनके ऊपर भी, इनके ऊपर भी कर सकते हैं, ताकि मैं आराम से, जैसे मैंने अगर नेम पे क्लिक करूं तो क्लिकेबल अंदर चला जाए। तो फॉर, मान लो मैं नेम लिख रहा हूं सिर्फ, तो आईडी मैंने नेम मेंशन कर रखा है। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि भैया इस नेम और इस आईडी में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये बैकएंड के लिए जो कि मेरे डेटाबेस में स्टोर होगा, और ये सिर्फ यहां इंटरनली इस सिर्फ फ्रंट एंड के लिए है। तो अब अगर मैं नेम पे क्लिक करता हूं तो देखो सीधा अंदर चला गया। अभी फादर नेम पे क्लिक करूंगा तो अंदर नहीं जा रहा है, मुझे यहीं पे क्लिक करना पड़ता है तभी जा पाता है। तो भाई यहां पे भी हम फॉर कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं कि फॉर फादर नेम, एफ नेम लिख देता हूं, और आईडी को भी मुझे एफ नेम ही लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने करा, तो अब मैं फादर नेम पे क्लिक करता हूं तो मैं सीधा अंदर क्लिकेबल हो जा रहा है, ये देख लो। सेम मैं एज के साथ भी कर सकता हूं, और एज, और इसके साथ ही आईडी भी एज, और सेम अपने पासवर्ड के साथ फॉर पास, आईडी भी मैंने यहां पे पास मार्क कर दिया। तो अब मुझे कुछ चीजें पता चली हैं यहां पे। ओके, अब देखते हैं क्या ये फॉर्म अब तमीज से काम कर रहा है। मैं इसको अगर रिफ्रेश मारता हूं, नेम मैंने डाला रोहित, फादर नेम मैंने ऐसे डाल दिया, एज मैंने 28 डाल दिया, इसको राम लिख देते हैं, और पासवर्ड मैंने कुछ 123456 डाल दिया, और मान लो यहां पे मैंने फीमेल का ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया। अब देखो यार, जैसे ही मैं फॉर्म को सबमिट करता हूं, आप यहां पे एक चीज नोटिस करो, यहां पे ये जेंडर, चलो यहां पे पासवर्ड तो इसने 12345 उठा दिया, एज भी उठा दी, सब कुछ उठा दिया, बाकी सब सही उठाया, लेकिन जेंडर इक्वल टू ऑन दिखा रहा है। ये जेंडर इक्वल टू क्या दिखा रहा है? ऑन दिखा रहा है। और अगर ये इंफॉर्मेशन मेरे बैकएंड के पास जाती है, ये वाली, तो क्या मेरा बैकएंड समझ पाएगा कि ऑन का मतलब क्या है? ऑन का मतलब क्या है? कि वो मेल है, फीमेल है, या अदर है? क्योंकि एक्चुअल में तो मैंने सिर्फ इन गोलों को दबाया है, इन गोलों को दबाया है, तो मुझे यहां पे उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू जा रही है, क्या जब भी आप क्लिक करते हैं किसी पे, वैल्यू ऑन और ऑफ माना जाता है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो ऑन और ऑफ होगी। तो अगर आपने ये क्लिक किया है तो वैल्यू ऑन हो जाएगी, इसकी वैल्यू इक्वल टू ऑन, वैल्यू ऑन के बराबर रहेगी। तो यहां पे क्या हो रहा है कि ये ना क्या कर दे रहा है, जेंडर इक्वल टू ऑन कर दे रहा है। तो मुझे इनके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को देना पड़ेगा कि भैया जब आप बैकएंड में सबमिट करो तो वैल्यू इक्वल टू ऑन मत देना, वैल्यू इक्वल टू आप उसको बता देना कि ये मेल है, इसको देना, वैल्यू इक्वल टू ऑन मत देना। अगर आपने मुझे सेलेक्ट किया है, सेम मैंने इसके लिए बता दिया कि अगर आपने फीमेल को सिलेक्ट किया है तो आपको बैकएंड को ये देना है, फीमेल। अगर आपने ये सिलेक्ट किया है तो वैल्यू क्या कॉरस्पॉन्डिंग आपको अदर देना है, ये देना है आपको। आपको ऑन नहीं भेजना, बाय डिफॉल्ट ऑन भेज देता है। अगर हमने किसी बटन को क्लिक किया है तो उसका वैल्यू वो ऑन उठा देता है, ऑन को भेज दे रहा है। जैसे अभी हमने यहां पे देखा, जेंडर इक्वल टू ऑन भेज दिया, नहीं ऑन नहीं भेजना। अगर उसने फीमेल पे क्लिक किया तो जेंडर इक्वल टू फीमेल होना चाहिए, अगर मेल पे क्लिक किया तो ऑन ना जाए, मेल जाए। तो वही वैल्यू मैं बता रहा हूं कि भैया इनमें इनमें तो मुझे पता है कि मैं वैल्यू डाल रहा था ऐसे करके, हाँ, लेकिन यहां पे तो मैं कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं कर रहा, यहां पे तो सिर्फ मैं क्लिक कर रहा हूं। तो क्लिक का मतलब ऑन और ऑफ, सिंपल। क्लिक किया तो ऑन ही को भेज दे रहा हूं, नहीं ऑन को नहीं भेजना, मुझे कोई वैल्यू भेजनी है जो मीनिंग बनाए बैकएंड में। इसलिए यहां पे वैल्यू कीवर्ड का इस्तेमाल हुआ है दोस्त, यहां पे। और यहां पे वो ऑटोमेटिकली वैल्यू को उठा देता है कि जो भी आप इसके अंदर भरोगे उसको मैं उठा दूंगा। आपने यहां पे सिर्फ क्लिक वाला भरा तो उसने ऑन भेज दिया, यहां पे आपने टेक्स्ट भरा या नंबर भरा उसने वो भेज दिया। इस तरीके से काम कर रहा है। तो अब हम देखते हैं अपने फॉर्म को फिर से, रोहित, एज, और मान लो मैंने मेल को क्लिक किया, जैसे मैंने सबमिट किया, अब आप देखोगे उसने प्रॉपर तरीके से जेंडर इक्वल टू
मेल को भेजा है। यही कमाल है दोस्त, यही कमाल है इस चीज का। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ भैया, अब क्लियर है, अब कॉन्फिडेंस आ रहा है कि कैसे चीजें काम करती हैं। अब तुम्हारे लिए सब कुछ हलवा उड़ने वाला है कि अब हमें क्लियर है कि नेम वैल्यू हमारे बैकएंड को जाती है क्योंकि वहां पे डेटा को स्टोर कराना है। फॉर का क्या काम है, आईडी का काम है, वो भी अब हमें समझ आ चुका है। यहीं तक ही था ये दोस्त, अब यहां पे हर चीज आसान है, आपको कुछ करने नहीं है, जो मैंने बताया यही है। अब और क्या क्या आप यहां पे कर सकते हैं। अब मान लो आपको एक और चीज करना है। आपने एक और देखा होगा कि मेरे पास मल्टीपल चेक के ऑप्शन होते हैं कि मान लो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने अगले उस सेमेस्टर में, मान लो आपके पास 5 सब्जेक्ट है, आप किसी भी 3 को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आते हैं ना 3 सब्जेक्ट को मैं क्लिक कर सकता हूं, उसको मैं कैसे बनाऊंगा? तो सीखते हैं ना, फिर क्या दिक्कत है फिर? तो उसके लिए इस्तेमाल होता है चेक बॉक्स का। इसको ओहो हो, तो यहां पे भी चेक बॉक्स का इस्तेमाल होगा। चेक बॉक्स जहां पे मैं मल्टीपल वैल्यू को भेजता हूं, इनपुट चेक बॉक्स, लेबल मैं कर देता हूं, लेबल फॉर, क्या रखूं इसका नाम, मान लो उसको C++ ऐसे करके। नेम एट्रीब्यूट जो बैकएंड में सबमिट होगा, ठीक है, उसके हिसाब से आप डाल देना। मान लो मैं यहां पे सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूं कि कौन से वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहा है, आईडी C++ लिख दी, ओके। और इसकी मुझे वैल्यू भी देनी पड़ेगी, चलो अभी वैल्यू को रहने देते हैं। तो मान लो यहां पे मैं उसे 3 या 4 का ऑप्शन दे देता हूं। C++, जावा, आईडी को भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आईडी तो यूनिक होती है। इसको अगले वाले को ले लेते हैं पाइथन, और लास्ट वाले को ले लेते हैं अपना जावास्क्रिप्ट। अरे भाई कितना स्लो हूं यार मैं। तो इसको ले लेते हैं जावास्क्रिप्ट। चलिए ये मैंने लिख दिया यहां पे। इस तरीके से आपका चेक बॉक्स काम करता है। तो अगर मैं चेक बॉक्स को देखूं तो एक साथ में मल्टीपल को क्लिक कर सकता हूं। मल्टीपल, मान लो मुझे ये करना है, इसको हटा दिया। पाइथन चाहिए, मान लो मुझे नहीं चाहिए, हटा दिया। तो इस तरीके से मैं मल्टीपल को यहां पे सेलेक्ट कर सकता हूं। अब देखो यहां पे भी सेम वही दिक्कत आएगी कि मैंने सिर्फ क्लिक किया है तो सब्जेक्ट इक्वल टू ऑन चला जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट इक्वल टू ऑन जाएगा ना। मान लो यहाँ पे सब्जेक्ट वाला भी फील्ड है कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट को फिल करना चाहता है। नेम तो मैंने दे दिया, लेकिन अभी तो सिर्फ मैंने क्लिक किया कि ये सब्जेक्ट ऑन है, ये भी ऑन है। तो ऑन 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 नहीं चाहिए, मुझे एक्चुअल में वैल्यू भेजनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा कि अगर आपने ये सिलेक्ट किया है तो भैया मैं बैकएंड को भेज दूंगा कि इसने C++ सेलेक्ट किया है। सेम अगर वो यहाँ पे है और वैल्यू अगर उसको डालनी है तो मैं बता दूंगा कि उसने जावा को सिलेक्ट किया है, वैल्यू, ताकि बैकएंड को पता रहे इसने कौन कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। पाइथन, और लास्ट में जावास्क्रिप्ट। अब हम इसको अगर देखते हैं यहां पे, मान लो मैं यहां पे नेम को भर रहा हूं, यहां पे मैं फादर के नेम को भर रहा हूं, यहां पे एज भर दी, यहां पे पासवर्ड भर दिया कुछ, यहां पे मैंने फीमेल भर दिया, पाइथन और जावास्क्रिप्ट मैंने सेलेक्ट करके सबमिट मारा। जैसे ही मैंने सबमिट मारा आप यहां पे देखोगे कि जो मेरा यहां पे ये सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट अब प्रॉपर तरीके से सबमिट हुआ है कि सब्जेक्ट इक्वल टू पाइथन, सब्जेक्ट के नीचे पाइथन डाल देगा, देखिएगा अच्छा उसने एक और सब्जेक्ट करा जावास्क्रिप्ट, तो यहाँ पे दूसरी वैल्यू भी सब्जेक्ट के नीचे इंसर्ट कर देगा कि एक साथ में दो दो वैल्यू को स्टोर कर रहा हूँ, पाइथन भी देखना उसे और जावास्क्रिप्ट भी देखना है। इस तरीके से जा रहा है, पूरा लिंक आपने देख लिया है। तो इसके अराउंड ना खेलते रहो ताकि आपको चीजें समझ आती रहें कि यहाँ पे ये वैल्यू क्या है, इसलिए मैं अलग अलग ले रहा था। फॉर का काम क्या है, आईडी का काम क्या है, वैल्यू का काम क्या है। अगर आप सिर्फ क्लिक करते हैं तो सिर्फ आंसर आएगा ऑन। ऑन से कोई भी मेरे को सेंस नहीं बनाता है दोस्त। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। अब यहां तक तो हमें सारे कॉन्सेप्ट चमक चुके हैं। अगर यहां तक तुम्हें स्वाद आ गया है तो लिख दो कमेंट में कि भैया डेप्थ में पढ़ने में और समझने में सेंस बना रहा है हमें सब कुछ। चलो फिर
अब हम चलते हैं सीधा प्रोजेक्ट बिल्डिंग की ओर। तो मैं एक नई फाइल बना लेता हूं, first.html। अब हम अपना प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। ये हमारा गोल होने वाला है इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को बनाने का, जिसके अंदर हम ये सारी इंफॉर्मेशन को डालने वाले हैं। ओके, ये वाली कि इतना बड़ा आपको फॉर्म दिख रहा होगा और इसके अंदर अलग अलग टाइप के टैग यूज हो रहे होंगे, तो उन सबको हम इसी के दौरान सीखेंगे। ओके, तो हम आ जाते हैं अपने first.html में और साइड में अपना प्रीव्यू ओपन हम कर देते हैं, शो प्रीव्यू, ताकि हमें साइड में प्रीव्यू दिखता रहे ऐसे करके। तो सबसे पहले हमें क्या दर्शाना है यहाँ पे, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो इसको तो हम हेडिंग डाल देते हैं H1, सॉरी H1 यूनिवर्सिटी, क्या था भाई, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके, ये हमने डाल दी इंफॉर्मेशन। अगला क्या है, प्लीज फिल आउट द फॉर्म। इसको पैराग्राफ में डाल देते हैं। आप कोई भी टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, कोई इसमें वो ऐसा रूल नहीं है कि आपको यही टैग इस्तेमाल करना है। प्लीज फिल आउट द फॉर्म, फिल आउट द फॉर्म। और उसके बाद हमारे पास हॉरिजॉन्टल रो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रो इसने बना रखी है। ओके, अब हम आते हैं, एक टैग लिख देते हैं हम पर्सनल डिटेल्स का, कि हम यहाँ पे यूजर की पर्सनल डिटेल्स को डाल रहे हैं। तो H2 टैग पर्सनल, तो इसको हम फॉर्म के अंदर ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं फॉर्म बना लेता हूं। एक्शन क्या होता है अभी कुछ देर में समझेंगे। ओके, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो H2 पर्सनल डिटेल्स यूजर की हमें भरनी है। अब यहां पे क्या क्या चाहिए हमें, यूजर का फर्स्ट नेम चाहिए और लास्ट नेम चाहिए। तो हम यहां पे लिख देंगे भाई यूजर का फर्स्ट नेम बताओ। तो हमें यहां पे एक तो लेबल का प्रयोग करना पड़ेगा, तो इसको मैं नेम कर देता हूं, फर्स्ट नेम। और इनपुट हम ले लेते हैं, टेक्स्ट ही होगा। और बैकएंड में हम इसको कैसे स्टोर कराना चाहते हैं, चलो एज अ नेम ही हम इसको स्टोर करा लेते हैं, आईडी नेम। चलिए, ये हमने कर दिया जो हमें चाहिए था। अब यहां पे ना तुम्हें कुछ नजर आ रहा होगा, एग्जाम्पल डॉट अर्जुन, ये कैसे लिखा हुआ है भैया, इसको कहते हैं हम प्लेस होल्डर, कि इनिशियली उसके अंदर ना कुछ डाल दो, प्लेस होल्डर। जैसे एग्जाम्पल, दिख रहा हो तुम्हें, प्लेस होल्डर नजर आ रहा है तुम्हें यहाँ पे, ये देखो प्लेस होल्डर, हाँ अर्जुन, ऐसे करके हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अच्छा, आगे चलो, अब तुम्हें अच्छे से दिख जाएगा। उसके बाद हम बी आर टैग का प्रयोग कर लेंगे, अगर नहीं करते तो दिक्कत आ जाएगी। अगला हमारे पास लास्ट नेम, कि यूजर का लास्ट नेम क्या होने वाला है, इसी को कॉपी कर लेते हैं और नीचे पेस्ट कर देते हैं। चलो, तो ये अभी एक ही लाइन में आ चुका है, इसलिए मैं कह रहा था यहाँ पे बी आर टैग का हम प्रयोग कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं उसका लास्ट नेम, लास्ट नेम है ना, हाँ, तो इसको हम सर नेम यहाँ पे लिख देते हैं, लास्ट नेम, यहाँ पे भी हम सरनेम और आईडी को भी सरनेम। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हम शर्मा लिख सकते हैं। चलिए, बी आर टैग, बी आर टैग। चलो, अगले में आते हैं, डेट ऑफ बर्थ, लेवल, डीओबी, यहाँ पे डीओबी लिख देता हूँ डायरेक्ट, डेट ऑफ बर्थ, यूजर समझ जाएगा उसे क्या बनना है। और इनपुट टैग में अब यहाँ पे ये किस टाइप का होगा अभी हम देखते हैं, नेम, डीओबी, आईडी, डीओबी, क्योंकि ये तो बैकएंड में जाएगा नेम, हाँ। चलिए, और प्लेस होल्डर में मुझे कुछ डालना नहीं है, पर यहाँ पे तो डेट का ऑप्शन आ रहा है, इसको हम कैसे करेंगे भैया, कुछ नहीं करना दोस्त। यहाँ पे उसने ऑलरेडी आपको ऑप्शन दे रखे हैं, अगर आप इस टाइप को ऐसा करते हो ना और दोबारा लिखते हो, ये देखो उसने आपको ऑप्शन खुद दे दिए कि भैया डेट क्या चाहिए, डेट टाइम का चाहिए, किसका चाहिए, मुझे डेट का चाहिए। तो देखो आप डेट का ऑप्शन आ गया आपके पास, जो आपको चाहिए था, ये देखो डेट का ऑप्शन आ गया मेरे पास, बिल्कुल आसानी से। अगला बी आर टैग, बी आर टैग, जेंडर पूछ रहा है, मेल फीमेल या अदर, तो यहां पे लिख देते हैं
तो सबसे पहले जेंडर एक हेडिंग हो जाएगी अपनी। अब जेंडर वाला हमने ऑलरेडी पिछले में बना रखा था, तो उसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इस वाले को, इसको हमने पहले ही बना रखा था। तो रेडियो बटन का ही हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है और किसी का नहीं करना। तो इसको टैब टैब दबा के तुम इसको प्रॉपर फॉर्मेट पे ले आओ। टैब दबाओ, सही उसमें आ जाएगा। चलो, जेंडर आ चुका है, मेल फीमेल और अदर, लेकिन वो नीचे नीचे करके, तो यहाँ पे आप बी आर टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं बीच में। बी आर यहाँ पे ब्रेक, अरे ब्रेक। चलो, ज्यादा बड़ा तो नहीं हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब अगला आते हैं हम कि भैया अपलोड योर फोटो। S3 अपलोड योर फोटो, क्योंकि सब सेमी लेवल पे। फोटो को कैसे अपलोड करूंगा, मुझे ऑप्शन देना पड़ेगा यहाँ पे चूज फाइल का ऑप्शन मुझे यहाँ पे आ रहा है। तो अपलोड का मैं कैसे करता हूं, तो यहाँ पे इनपुट, हाँ, अब यहाँ पे मुझे डालना पड़ेगा फाइल। जैसे मैं यहाँ पे फाइल डालता हूं, तो ये देखो, ये चूज फाइल का ऑप्शन उसने मुझे दे दिया है खुद ब खुद। ये देख लो, चूज फाइल का उसने मुझे ऑप्शन दे दिया है, आपको दिख भी रहा होगा जो मुझे चाहिए था। हाँ, और यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट का प्रयोग कर लेते हैं, जिसका हम नाम दे देंगे फाइल। ठीक है, तो इसके साथ मुझे और कुछ करने की जरूरत है नहीं, लेबल वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्लिक करके हम यहाँ पे कर देंगे। ओके, हाँ। अगला, और हाँ, तुम यहाँ पे लेबल का भी प्रयोग कर सकते हो कि भैया इसकी जगह में S3 की जगह में क्या मैं लेबल का प्रयोग कर सकता हूँ, क्या इसने लेबल का करा है? हाँ, तुम लेबल का भी प्रयोग कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें अगर S3 नहीं चाहिए, तुम्हें लेबल लिखना है, तुम यहाँ पे लेबल भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जब मैं अपलोड योर फोटो पे क्लिक करूंगा तो अपलोड वाले में ऑटोमेटिकली वो चला जाएगा। ठीक, अगला क्या है हमारे पास, फिर एक हॉरिजॉन्टल रो है। उसके बाद अगला आया हम, उसके बाद कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, S2 टैग कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। क्योंकि S2 टैग का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि मैंने पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन ये एक ही सेम ही लेवल पे है, तो इसके लिए अगर मैं S2 टैग किया तो इसके लिए भी S2 करूंगा। ठीक, हाँ, बस। कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन मुझे क्या क्या चाहिए, उसका ईमेल एड्रेस चाहिए, तो ले लेते हैं लेवल ईमेल, ईमेल एड्रेस, और यहां पे हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, इनपुट का। अब यहां पे अगर मुझे वो चाहिए ईमेल, तो यहां पे आपको ईमेल का ऑप्शन भी देता है, ताकि यहीं पे चेक लग जाए कि आपने ईमेल ही सेलेक्ट किया है नहीं किया है। उसके बाद आपने ये ईमेल कर लिया सेलेक्ट, उसके बाद नेम, मान लो नेम में मैं ईमेल ही रख रहा हूँ, आईडी को भी ईमेल ही रख रहे हैं भाई, अब वैल्यू ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ईमेल एड्रेस भी मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, ये देखो ईमेल एड्रेस का भी। उसके बाद फोन नंबर, तो इसी को कॉपी पेस्ट करके नीचे डाल देते हैं, बी आर टैग करके पूरे को कर लेते हैं कॉपी। अब अगला चाहिए मुझे फोन नंबर, फोन, तो फॉर के अंदर भी फोन डाल देते हैं, आईडी के अंदर भी फोन डाल देते हैं। अब मान लो बैकएंड में भी मैं फोन ही डेटाबेस के अंदर स्टोर कर रहा हूं। टाइप टेलीकॉम, ये टाइप है। तुम्हें अगर पता नहीं चल रहा कौन सा टाइप सेलेक्ट करना है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, ये पकड़ो और इससे देख लो भाई क्या क्या ऑप्शन उसने मुझे दे रखे हैं, तो यहीं पे तुम्हें टेलीकॉम का भी ऑप्शन मिल जाएगा बस। उसके बाद अगला क्या है भैया, ये है मेलिंग एड्रेस। अब यहां पे मुझे डेटा को बनना है, क्या बनना है, डेटा को। अब आप ये देखोगे नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है ये बॉक्स नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, तो इसके लिए हम टेक्स्ट एरिया का प्रयोग करते हैं। किसका, टेक्स्ट एरिया का। तो मान लो नेम दे दिया मैंने उसका एड्रेस, कि भैया उसका एड्रेस क्या है, आईडी दे देते हैं, एड्रेस ही दे देते हैं। हाँ, तो ये उसका टेक्स्ट एरिया हो गया, और उसके ऊपर हम लेबलिंग कर लेते हैं कि भैया एड्रेस ही उसका होने वाला है, और यहां पे मैं बोल दूंगा मेलिंग एड्रेस। हो गया आराम से जो मुझे चाहिए था, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे भी, ये देख लो। हाँ, पर भैया ये नेक्स्ट लाइन में आ रखा है यहाँ पे, तो हाँ उसको भी सॉल्व कर देते, कोई दिक्कत थोड़ी है हमें। यहाँ पे वो अगली लाइन पर आ रखा है, तो उसने डेफिनेटली यहाँ पे ब्रेक टैग का इस्तेमाल किया होगा। ये लो, आ गया वो नेक्स्ट लाइन पे। अब इवन तुम यहाँ पे ना इसके रोज एंड कॉलम को बता सकते हो, इसके साइज को तुम बता सकते हो। नॉर्मल टेक्स्ट नहीं हो,
टेक्स्ट एरिया ये होता है कि जहां पे तुम बहुत सारा टेक्स्ट तुम्हें डालना है। जैसे नेम है तो नेम में तुम छोटा ही वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये देखो ये वाले बॉक्स, हाँ, कि मैं ऐसे ऐसे करूंगा तो ये हाइड होना स्टार्ट हो जाएंगे, देखो। हाँ, तो टेक्स्ट एरिया से क्या होगा, टेक्स्ट एरिया का साइज बढ़ जाता है। यहाँ पे तुम बहुत सारी चीजें डाल सकते हो, जैसे कमेंट। टेक्स्ट टेक्स्ट एरिया हम कमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। मुझे यूजर के थॉट के बारे में जानना है कि भैया अपने बारे में इंफॉर्मेशन दो मुझे, कि तुम्हारी सोच क्या है, तो उसको कुछ बड़ा लिखना है, तो उसको मैं नॉर्मल इसमें नहीं लिख सकता, तो इसलिए टेक्स्ट एरिया का यहाँ पे हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे मैं बता सकता हूं कि भैया रोज एंड कॉलम, तो मैंने यहाँ पे लिख सकता हूँ 30 कॉलम 30। उसका साइज बताने के लिए ये देखो इतना बड़ा आ गया, इसको मैं बड़ा छोटा कर सकता हूँ, इसको थोड़ा सा 20 कर देते हैं, चलो। इवन मैं इसको ओपन विथ लाइव सर्वर भी कर देता हूँ, तो आपको ये इस तरीके से नजर आएगा। ये देख लो, मेलिंग एड्रेस, ठीक। मैं इसको 10 कर देता हूं, अब ये सही है, ठीक है। अगला, फिर उसने मुझे ये लाइन मारी है हॉरिजॉन्टल रो। अगला क्या पूछ रहा है, भैया एकेडमिक इंफॉर्मेशन अपनी बताओ। एस्टूडॉग एकेडमिक इंफॉर्मेशन, तो हम देख सकते हैं यहां पे एकेडमिक इंफॉर्मेशन लिखा हुआ आ गया होगा। इसको क्लोज ही कर देते हैं हम, क्योंकि यहां पे हमें दिक्कत हो रही है, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। अगला, सेलेक्ट योर कोर्स। अब इसको कहते हैं हम कि भैया तुझे कोर्स सेलेक्ट करने, ये देखो ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आ रहा है, इसमें क्लिक करता हूं तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। ओके, वही मैं यहां पे करने वाला हूं, ड्रॉप डाउन। तो अगर आपको ड्रॉप डाउन का इस्तेमाल करना है, जैसे यहां पे सेलेक्ट योर कोर्स, तो यहां पे मैं प्रयोग कर सकता हूं सेलेक्ट का, ठीक। हाँ, सेलेक्ट वो कीवर्ड होगा। नेम दे दो कि भैया नेम क्या होने वाला है, तो मैं कोर्स नाम दे देता हूं, आईडी भी कोर्स ही दे देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और लेबलिंग कर लेते हैं इसकी, लेबल क्या होगा इसका, लेबल पे हमने लिख दिया कोर्स। सेलेक्ट योर कोर्स। अब सेलेक्ट के अंदर मुझे ऑप्शन देने पड़ेंगे उसे, कि मैं कौन कौन से कोर्स को सेलेक्ट कर सकता हूं, ठीक। मान लो मैंने इसको दे रखा है सीएससी, कंप्यूटर साइंस का ऑप्शन, हाँ, तो वैल्यू सबमिट होगी मेरी सीएससी। ऐसे ही मेरे पास अलग अलग आ जाएगा, मैकेनिकल, सिविल, ऐसे करके ड्रॉप डाउन में। तो इसको मैं 3 ही लेता हूं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इस तरीके से। तो ये क्या हुआ यहाँ पे, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ये ड्रॉप डाउन ने मुझे ऑप्शन दे दिया है कि अच्छा मैकेनिकल चाहिए तो मैकेनिकल आ जाएगा, मुझे सिविल इंजीनियरिंग चाहिए तो सिविल इंजीनियरिंग आ जाएगा, सेलेक्ट होके, ठीक। हाँ, तो वहां पे मैं क्या कर रहा हूँ, सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब वैल्यू क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं वैल्यू क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ पता चलिए ना। हाँ, क्योंकि मैंने सेलेक्ट तो कर लिया, लेकिन सेलेक्ट में वैल्यू क्या भेजूंगा मैं बैकएंड को, वो इससे डिटरमाइन होगी, इससे डिटरमाइन होगी कि क्या वैल्यू मैं बैकएंड को भेजूंगा। सिर्फ इस टेक्स्ट से नहीं होगी, अभी तो आप सिर्फ टेक्स्ट को सेलेक्ट कर रहे हो, टेक्स्ट को, लेकिन जब आप सबमिट करोगे तो कौन सा क्या जाना चाहिए बैकएंड के पास, वरना वो ऑन को भेज देगा बाय डिफॉल्ट। हाँ, ठीक। तो मैं यहां पे भेज रहा हूं कि अगर आपने इसको सेलेक्ट किया तो आपको वैल्यू ये भेजनी है, आपको ये वैल्यू भेजनी है बैकएंड को, आपको ये वैल्यू भेजनी है बैकएंड को। तो यहां पे मुझे बताना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली नहीं उठा देगा कि भैया मैंने वो मेंशन नहीं किया वैल्यू तो वो ऑटोमेटिकली उठा देगा, नहीं, आपको बताना पड़ेगा। चलो, ये भी समझ आ गया। अब इसके बाद मुझे क्या बनाना है, मुझे ये बनाना है एक्स्ट्रा करिकुलर इंटरेस्ट, उसका किसके में, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट्स, ये सब कुछ मुझे ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसको मैं S3 टैग लिख सकता हूं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, और यहां पे मैं डाल सकता हूं अब वो वैल्यू चेक बॉक्स वाली, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, टेक्नोलॉजी क्लब और वॉलंटियरिंग। तो यहां पे मैं लेबल लिख देता हूं और यहां पे मैं इनपुट चेक बॉक्स। अब इसी को मुझे 4 बार लिखना, सॉरी एक बार इसका ब्रेक भी दे देते हैं, ठीक है। 4 बार लिखना पड़ेगा ये, 2 3 4। अब वैल्यू बनना स्टार्ट करते हैं। यहां पे वैल्यू क्या क्या है, यहां पे वैल्यू है मेरे पास स्पोर्ट्स, म्यूजिक एंड आर्ट्स, स्पोर्ट्स, तो फॉर में मैं स्पोर्ट्स से लिख देता हूं। यहां पे नेम क्या दूं मैं इसको, बताइए नेम क्या दें, क्या दे सकते हैं इसको नेम, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, या इसका नाम देते थे इंटरेस्ट,
ताकि सब में सेम ही जाए, और आईडी इक्वल टू स्पोर्ट्स। और जब भी वो सिलेक्ट करे तो वैल्यू क्या जानी चाहिए बैकएंड में, उसकी जानी चाहिए स्पोर्ट्स। ये लीजिए, सेम यहां पे अगला है मेरे पास म्यूजिक। म्यूजिक लिख देता हूं, तो फॉर को भी म्यूजिक ही लिख देते हैं। नेम में क्या जाएगा बताइए, नेम में इंटरेस्ट ही जाएगा, क्योंकि सब एक ही हैं। ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला एक ही है, ये सब है ना, एक साथ ही हैं। क्योंकि उसको ये तो देखना है बैकएंड में, मान लो इंटरेस्ट नाम का है मेरे पास, बैकएंड में इंटरेस्ट को स्टोर करा रहा हूं, तो इंटरेस्ट में ये भी आ सकता है, 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 सब आ सकते हैं। हाँ, आईडी में उसका आ जाएगा म्यूजिक, और वैल्यू क्या भेजूंगा, म्यूजिक ही भेज देता हूं। चलो, अगला चाहिए मुझे टेक, लिख देते हैं इसका नाम टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी, लॉजी स्पेलिंग गलत हो गई कोई दिक्कत नहीं दोस्त। तो नेम तो वही होगा इसका, सेम, सॉरी, नेम होगा इंटरेस्ट, क्योंकि बैकएंड में इंटरेस्ट नाम का होगा इसकी रो। आईडी इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी भर दो। अब वैल्यू जो मैं सबमिट करूंगा जब मैंने इस पर क्लिक किया, ओके। और लास्ट है अपने पास वॉलंटियरिंग। फॉर के अंदर भी वॉलंटियरिंग ही डाल देते हैं। यहां पे नेम पे आ जाएगा इंटरेस्ट, आईडी में आ जाएगा अपना वॉलंटियरिंग, और वैल्यू जो सबमिट होगी वो होगी अपनी वॉलंटियरिंग। तो ये देख सकते हैं हमारे पास ऑप्शन आ चुके हैं, मैं ये मल्टीपल को सेलेक्ट कर सकता हूं। चलिए, उसके बाद क्या है, हो गया है यहां तक। अब उसके बाद हॉरिजॉन्टल रो मेरे पास प्रेजेंट है। अगले में क्रिएट योर अकाउंट, तो S2 टैग लिख दूंगा भैया, क्रिएट योर अकाउंट। उसके बाद मैं इसके ऊपर खेल सकता हूं कि अकाउंट क्रिएट करने के लिए क्रिएट अ पासवर्ड, और इनपुट टैग में क्या लिखना पड़ेगा, यहां पे पासवर्ड टाइप का वो वैल्यू डाल रहा है। नेम क्या भी लिखूं, मान लो बैकएंड में मैं पासवर्ड टाइप से उसको स्टोर करा रहा हूं, और आईडी हो जाएगी पास, जो फॉर की वैल्यू है, और ये हो जाएगा अपना ब्रेक टैग। ब्रेक टैग, अगला सिक्योरिटी क्वेश्चन, ये वही आपका ड्रॉप डाउन वाला हो गया, इसको आप खुद से कर लेना, ठीक है। ये सिक्योरिटी आंसर आपका हो गया, ये भी हमारा, ये भी आप कर सकते हो, ठीक। और ये हो गया आपके पास चेक बॉक्स। देखो सिक्योरिटी क्वेश्चन आप कर लोगे, हाँ, सिक्योरिटी आंसर को मैं बना देता हूं, वही है ड्रॉप डाउन वाला जो भी हमने किया है यहां पे, वही आप यहां पे लिख सकते हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं लेवल। अब यहां पे तुम कैसी वैल्यू भरोगे, तुम यहां पे कुछ इनपुट ही डाल रहे होगे, हाँ। तो लेवल, तो यहां पे अब अपनी वैल्यू को तुम यहां पे डाल सकते हो, कि मान लो मैं यहां पे सिक्योरिटी, सिक्योरिटी आंसर, और यहां पे तुम इनपुट लेके टेक्स्ट ही रहने देते हैं, इसको सिक्योरिटी लिख देते हैं, और इसको सिक्योर लिख देते हैं, हो गया अपना काम। ये देखो क्रिएट योर पासवर्ड सिक्योरिटी आंसर, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में आई एग्री, ये तुम्हारा चेक बॉक्स हो जाएगा, हाँ। अब मान लो उसके बाद तुम्हारे पास ये लास्ट लाइन है, और रही अब ये यहां पे दो टाइप के तुम्हें दिख रहे हैं सबमिशन फॉर्म, तो ये दो बटन हो गए। हॉरिजॉन्टल रो मैंने लिख दिया। अब देखो अभी तक जो मैं ये बटन बना रहा था, इसको मैं किससे बना रहा था, सबमिट वाले से बना रहा था। तुम इवन इसको बटन कीवर्ड से भी बना सकते हो। टाइप मैं सबमिट लिख दूंगा, हाँ, और यहां पे मैं मेंशन कर दूंगा रजिस्टर का, जो भी मैं उसका नाम देना चाहता हूं। ये देखो कितना आसान हो गया, मैं उसका नाम दे सकता हूं। सेम अगला बटन मेरा क्लियर फॉर्म का, कि फॉर्म को वो कर दो, हटा दो, जो भी फॉर्म के अंदर डेटा है उसको हटा दो। तो यहां पे मुझे टाइप मेंशन करना पड़ेगा, किसका, रीसेट का। ये लीजिए, आप यही काम किससे भी कर सकते हो, जो अभी तक हमने देखा था इनपुट वाला, कि टाइप मैं ले रहा था सबमिट, हाँ, ऐसी तो कर रहा था, हाँ, ये लीजिए। और मैं वहां पे वैल्यू को मेंशन कर सकता हूं कि भैया इसके वैल्यू जो दर्शाना वो रजिस्टर दिखा देना। ये देखो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। बस आपको एक होमवर्क आपके लिए होगा कि इस वाले को, ये हमारा ओल्डर मेथड है, ये इनपुट टाइप सबमिट करना, ये हमारा ओल्डर मेथड है। आप ये सोचो कि हम इसको अब इस्तेमाल नहीं करते, क्यों हम बटन वाले को इस्तेमाल करते हैं।
ये आपके लिए होमवर्क है, और जो ढूंढेगा प्लीज कमेंट कर देना मुझे, ताकि मुझे भी आइडिया लगे कि आपने इसके बारे में कुछ रिसर्च करी है। ओके, क्योंकि बटन वाला हमारा लेटेस्ट है, आप उससे भी कर सकते हो। तो ये रहा हमारे पास टोटल फॉर्म। अब मान लो तुम चाहते हो कि भैया यूजर ना कुछ कुछ डेटा है जो उसको भरना है। जैसे मैं चाहता हूं कि यूजर, मान लो अभी मैंने कुछ भी नहीं भरा और मैंने रजिस्टर कर दिया, तो मेरा रजिस्टर हो जा रहा है, मेरा रजिस्टर हो जा रहा है। लेकिन मैं यहां पे ये चाहता हूं कि भाई कुछ कुछ डेटा है वो जाए ही जाए, कुछ भी हो वो वैल्यू जानी जानी चाहिए। कुछ वैल्यू होती है ना, रिक्वायर्ड होती है। जैसे मैं बोलूंगा कि भैया जो नेम है ये इनपुट वाला, इसको तुम्हें भरना ही भरना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड मार्क कर दिया। जैसे मैंने रिक्वायर्ड मार्क करा, अब अगर मैं इसको रजिस्टर करने की कोशिश करता हूं, ये खुद कह देगा प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, तब तक ये रजिस्टर नहीं होगा, खुद ही बोल देगा। तो आप यहां पे रिक्वायर्ड का भी मार्क यहां पे करा सकते हैं दोस्त। क्लियर है गोल? हाँ। तो इस तरीके से आज हमने इनको सीखा। ये देखो अपलोड यूआर वाला, तो यहां से तुम कुछ भी किसी को भी अपलोड कर सकते हो, कोई भी फाइल वगैरह। ये देखो तुम्हारी फाइल सेलेक्ट हो चुकी है। यहां पे तुम डेटा भर सकते हो, रोहित नेगी ऐसे करके मैंने कुछ भी डाल दिया। ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, फीमेल सेलेक्ट कर दिया, फोटो अपलोड कर दिया है। यहाँ पे मैंने ऐसे करके कर दिया, फ़ोन नंबर मैंने ये डाल दिया, मेलिंग एड्रेस मैंने ऐसे करके भर दिया, सीएसई ऐसे भर दिया, स्पोर्ट्स हमारा ये रहा, पासवर्ड मैंने ये डाल दिया, सिक्योरिटी आंसर मैंने ये डाल दिया, रजिस्टर करा। ये देख लो उसने एरर मार दिया कि भैया ये तुम्हारा वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं है, इसको ईमेल की फॉर्म में डालो कि roh@gmail.com, क्योंकि मैंने उसको क्या बनाया था, ईमेल मार्क करा था। अब मैं रजिस्टर करूंगा तो अब ये रजिस्टर हो जाएगा डेटा। इस तरीके से हमने इस फॉर्म को क्रिएट करा। मैंने आपके लिए ये बना रखा है, प्लीज इसके ऊपर गो थ्रू करो और इसको पढ़ो अच्छे से। और ये आपके लिए कुछ होमवर्क है जिसमें आप टाइप को अलग अलग टाइप से मेंशन कर सकते हैं। कलर हो गया, रेंज हो गया, इसको आप मेंशन कर सकते हैं। और एक लास्ट जो आपके लिए होमवर्क होगा, ये प्रोजेक्ट, इसको आपको होमवर्क पे करना है, यही वाला, ये वाला। आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है कि भैया मैं कब कौन सा टैग इस्तेमाल करूं। आपको अभी जो बेटर लग रहा है उसको इस्तेमाल कर दो। धीरे धीरे हम कोड लिखते जाएंगे, चीजों को समझते जाएंगे। पहला काम है कि चीजें काम करें। इसके पीछे पागल मत हो कि भैया क्या मैं H1 के बाद H3 टैग इस्तेमाल कर सकता हूं। रिकमेंडेड नहीं होता है, लेकिन आप कर दो ताकि आपको फ्यूचर में चीजें और अच्छे से बेटर तरीके से समझ आए। तो आई होप आज के लेक्चर में मजा आया होगा, डेप्थ देख के और भी ज्यादा मजा आया होगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहें तो एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर दें। मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और आज टीचर्स डे भी है, तो हैप्पी टीचर्स डे आप सबको भी, जो आपका फीडबैक रहता है। मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।